हेलो स्टूडेंट्स, आज हम आपको एप्लीकेशन ऑफ हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन के बारे में बताएंगे। ये कंपाउंड हमारी डेली लाइफ में कहाँ कहाँ यूज होते हैं। सबसे पहला कंपाउंड है हेलोथेन। हेलोथेन का फॉर्मूला होता है CF3CHClBr। हेलोथेन का मतलब है हेलोजन प्लस इथेन। हेलोजन प्लस इथेन, इससे आपका बन गया हेलोथेन। इथेन का फॉर्मूला होता है CH3 यानी C2H6। इथेन की हाइड्रोजन को हेलोजन से रिप्लेस किया जाए तो हेलोथेन बन जाएगा। यहां से तीनों हाइड्रोजन को फ्लोरीन से रिप्लेस कर देंगे तो ये जो CH3 है वो बन जाएगा CF3। यहां से क्या करेंगे, दो हाइड्रोजन को रिप्लेस कर देंगे। एक हाइड्रोजन की जगह पे Cl लगाएंगे, एक हाइड्रोजन की जगह पे Br लगाएंगे तो ये बन जाएगा CHClBr। इस तरह से ये फॉर्मूला बन जाएगा हेलोथेन। हेलोथेन का यूज कहाँ होता है? ये होता है यूज्ड एज एन एनेस्थेटिक एजेंट। एनेस्थेटिक एजेंट इन सर्जरी। सर्जरी में एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में इसका यूज किया जाता है। एनेस्थेटिक एजेंट का मतलब वो केमिकल जिन्हें इनहेल करने से या इंजेक्ट करने से बेहोशी आती है। तो पेशेंट को जब सर्जरी करते हैं तो उसे बेहोश करने के लिए जो केमिकल इस्तेमाल होते हैं उनको एनेस्थेटिक एजेंट कहा जाता है। और हेलोथेन आपका एक एनेस्थेटिक एजेंट होता है। इससे पहले क्लोरोफॉर्म का यूज होता था, लेकिन क्लोरोफॉर्म का हमारी बॉडी पर बहुत ज़्यादा हार्मफुल इफेक्ट देखने को मिलता है। ये क्लोरोफॉर्म हमारे सेंट्रल नर्वस सिस्टम को डैमेज कर देता है। क्लोरोफॉर्म को सूंघने से सिर में चक्कर आने लगते हैं, बॉडी में थकावट हो जाती है। तो इसलिए क्लोरोफॉर्म के और भी बहुत सारे इफेक्ट हैं। ये हमारे किडनी और लीवर को भी अफेक्ट करता है। इसलिए क्लोरोफॉर्म के इस्तेमाल को बैन कर दिया गया। ठीक है, तो ये हो गया पहला कंपाउंड हेलोथेन, जिसका यूज एनेस्थेटिक एजेंट के रूप में होता है। अब हम दूसरे कंपाउंड की बात करते हैं। वो दूसरा कंपाउंड है क्लोरमफेनिकोल। क्लोरमफेनिकोल ये आपका एक एंटीबायोटिक है। ये एक एंटीबायोटिक है, क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक। क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक, इसका यूज एंटीबायोटिक के रूप में होता है। किसके यूज में होता है? क्लोरीन कंटेनिंग एंटीबायोटिक है। और ये यूज होता है कहां पर? यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ टाइफाइड फीवर। टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए ये बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। ठीक है, तो इस तरह से ये जो क्लोरमफेनिकोल है ये एक आपका एंटीबायोटिक है और ये टाइफाइड फीवर के ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन है। अब हम तीसरे कंपाउंड की बात कर लेते हैं। तीसरा कंपाउंड है, उसका नाम है क्लोरोक्वीन। क्लोरोक्वीन, इसके अंदर भी क्लोरीन है, इसके अंदर भी क्या है? क्लोरीन है। क्योंकि अपन जो एप्लीकेशन पढ़ रहे हैं वो हेलोजन कंपाउंड के एप्लीकेशन है, जिसके अंदर हेलोजन प्रेजेंट है। इसके अंदर भी कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन। इसके अंदर भी कौन सा हेलोजन है? क्लोरीन। ठीक है, क्योंकि नाम से पता चल रहा है
क्लोरमफेनिकॉल, क्लोरोक्वीन। अब इसका यूज कहाँ होता है? ये होता है यूज्ड फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ मलेरिया। मलेरिया को ट्रीट करने के लिए क्लोरोक्वीन का इस्तेमाल होता है। तो ये एक मेडिसिन का काम करती है क्लोरोक्वीन। इसके बाद चौथा कंपाउंड है कार्बन टेट्राक्लोराइड। CCl4 अपन जानते हैं, कार्बन टेट्राक्लोराइड। ये वाला कंपाउंड, इसका क्या यूज है? तो ये कंपाउंड एक सॉल्वेंट का काम करता है, यूज्ड एज ए सॉल्वेंट फॉर नॉन पोलर कंपाउंड। ये नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व कर सकता है। नॉन पोलर कंपाउंड, कौन से नॉन पोलर कंपाउंड? ऑयल, फैट्स एंड रेजिन। तो ये ऑयल, फैट और रेजिन को कार्बन टेट्राक्लोराइड क्या करता है? डिसॉल्व कर सकता है। तो ये इनके लिए सॉल्वेंट का काम करता है। ठीक है। इसके बाद अगला हम देख लेते हैं, उसका नाम है परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड। परफ्लोरिनेटेड का मतलब क्या होता है? फुल्ली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड। परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड का मतलब होता है फुल्ली फ्लोरिनेटेड। फुल्ली फ्लोरिनेटेड माने जितनी भी हाइड्रोजन है वो फ्लोरीन से क्या होगी? रिप्लेस होगी। जैसे बेंजीन में 6 हाइड्रोजन होती हैं, तो 6 हाइड्रोजन को हमने फ्लोरीन से रिप्लेस कर दिया, तो वो बन गया आपका हेक्साफ्लोरोबेंजीन। तो हेक्साफ्लोरोबेंजीन कौन सा कंपाउंड है? फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है। अब ये जो फुली फ्लोरिनेटेड कंपाउंड है, ये क्या होते हैं? ये बहुत ही अच्छे ब्लड सब्स्टिट्यूट होते हैं। तो ये किस में यूज होते हैं? यूज्ड एज ए ब्लड सब्स्टिट्यूट। ये कंपाउंड एक ब्लड सब्स्टिट्यूट का काम करते हैं, यानी ब्लड की जगह पर हम इनको यूज कर सकते हैं, क्योंकि अपना जो ब्लड होता है उसके कंपेयर में इनमें ऑक्सीजन को ट्रांसफर करने की, यानी ये ऑक्सीजन को बहुत तेजी से ट्रांसफर करते हैं। तो इसलिए ये जो कंपाउंड होते हैं एक ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में इनका इस्तेमाल होता है। और वो कंपाउंड कौन से होते हैं? एग्जाम्पल क्या है? हेक्साफ्लोरोबेंजीन। हेक्साफ्लोरोबेंजीन ये आपका परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड है। इसके अलावा और कंपाउंड एक और है, इसको बोलते हैं ऑक्टाफ्लोरो। ऑक्टाफ्लोरोटोलुइन। टोलुइन में 8 हाइड्रोजन होते हैं, 8 हाइड्रोजन फ्लोरीन से रिप्लेस हो जाएंगे, तो ये बन जाएगा ऑक्टाफ्लोरोटोलुइन। ठीक है। और इसके अलावा एक हार्मोन्स होता है जिसको अपन क्या बोलते हैं? थायरोक्सिन। थायरोक्सिन हार्मोन हमारी जो थायराइड ग्लैंड होती है वहां से ये प्रोड्यूस होता है, और इसके अंदर आयोडीन प्रेजेंट होता है। तो ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स है। ठीक है। तो इसका यूज होता है वो हार्मोन्स के रूप में होता है, यूज्ड एज ए हार्मोन्स। ठीक है। थायरोक्सिन हार्मोन जो होता है ये हमारी थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है। ठीक है। और ये आयोडीन कंटेनिंग हार्मोन्स है, आयोडीन कंटेनिंग। ठीक है। अच्छा, अगर इस हार्मोन की अगर डिफिशियंसी आती है
तो एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसका नाम होता है गोइटर। तो वो भी अपन यहाँ पे नोट करेंगे कि गोइटर डिजीज प्रोड्यूस्ड ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ हार्मोन। हार्मोन की डिफिशियंसी से ये डिजीज प्रोड्यूस होती है, इसका नाम है गोइटर। तो इस तरह से और भी हेलो एल्केन्स होते हैं, उनके भी यूजेज होते हैं। तो अभी अपन इतने यूज पढ़ेंगे, फिर अपन आगे देखेंगे कौन कौन से हैं। जैसे अभी अपन में DDT है, BHC है, फ्रियोन है, तो ये अपन इस चैप्टर के एंड में देखेंगे। तो ये जो कंपाउंड है इनके एप्लीकेशन आपको ध्यान रखना है, ऑब्जेक्टिव में भी पूछ लेते हैं, ठीक है। तो हमने कौन कौन से कंपाउंड बता दिए। हेलोथेन, हेलोथेन एक आपका एनेस्थेटिक एजेंट होता है। दूसरा क्लोरमफेनिकोल होता है जो टाइफाइड फीवर को ट्रीट करने के लिए बहुत ही इफेक्टिव मेडिसिन होती है। क्लोरोक्वीन ये मलेरिया को ट्रीट करने के लिए यूज होता है। कार्बन टेट्राक्लोराइड का यूज सॉल्वेंट के रूप में होता है। ये किसके लिए सॉल्वेंट का काम करता है, ये नॉन पोलर कंपाउंड को डिसॉल्व करता है, जैसे ऑयल, फैट और रेजिन। परफ्लोरिनेटेड कंपाउंड जो होते हैं वो एक ब्लड सब्स्टिट्यूट के रूप में इस्तेमाल होते हैं। और वो कंपाउंड कौन से हैं, हेक्साफ्लोरोबेंजीन, ऑक्टाफ्लोरोटोलिन। थायरोक्सिन ये एक आयोडीन कंटेनिंग कंपाउंड है और ये कंपाउंड हमारा हार्मोन्स का काम करता है जो हमारी थायराइड ग्लैंड से प्रोड्यूस होता है, ठीक है। और इसकी डिफिशियंसी से एक डिजीज प्रोड्यूस होती है जिसको हम क्या बोलते हैं, गोइटर कहते हैं, ठीक है। अब आप इसे नोट कर लीजिए।